हरे कृष्णा। राधे राधे। आज है पापाकुंशा एकादशी। तो ये क्या है कि ज़्यादातर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 13 और 14 में कौन सी रखें। 13 तारीख को पूरे दिन एकादशी है और 14 तारीख को सुबह 6:30 बजे तक है, लेकिन फलदायक शुभ मानी जाएगी 14 अक्टूबर वाली। तो आज हमने 14 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा है। तो इसमें क्या है कि जो एकादशी, वैसे तो ये पापाकुंशा एकादशी दशहरे से अगले दिन ही पड़ती है, लेकिन अब की बार क्या है कि रवि वो उसको नहीं बनी है, तो इसलिए हम 14 अक्टूबर वाली रख रहे हैं। वो सूर्य उदय तिथि होने के बाद जो मानी जाती है वो सबसे लाभदायक होती है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ मैं आज आपको कि देखो, इसका बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। उस एकादशी और द्वादशी त्रयोदशी तीनों तिथियां एक दिन स्पर्श कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो उसको बोला जाता है त्रिस्पर्श व्रत। तो ये बहुत ही फलदायक लाभदायक होता है। ये सभी इच्छाएं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। तो आइए अब इसकी कथा संपूर्ण करते हैं। हम अब ध्यान से सुने। हरे कृष्णा। राधे राधे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपया पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भगत शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भगत विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजयूष यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। यथार्थ इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपहान, वस्त्र, शस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथा शक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं। अतः
तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। कथा हुई समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे।